हेलो फ्रेंड, सिलेक्शन ग्रुप की इस नई वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शुभांकर सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक आपके सामने एक फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने खुल के आए हैं जो कि कह रहा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अगर आपको किसी भी नंबर्स में फाइंड करने हो रैशनल नंबर, जैसे 1 एंड 2 लिखा हुआ है, तो आपको अगर मान लीजिए 5 लिखा हुआ, तो 5 में क्या करना है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लिखा हुआ, तो आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे नहीं फाइंड करोगे, तो आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर फाइंड करने से पहले इसमें दो मेथड्स होते हैं। रैशनल नंबर को किसी को अगर फाइंड करना है तो आपको दो मेथड्स को सॉल्व करने होंगे। तो पहला मेथड्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला मेथड्स आपका सामने आएगा। अगर दो नंबर्स हैं 1 एंड 2, इन दो के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 5 रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, 5 आप यहाँ पे लिखोगे। 5 में आपको क्या करना है, 1 को ऐड करना है, ठीक है। 1 को अपन को ऐड करना है। जैसे आपको 6 बोला तो 6 में आपको क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। जैसे आपको 4 बोल दिया, 4 में आप क्या करोगे, 1 करोगे। 4 रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला तो आप 1 ऐड करोगे। 6 रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला तो आप 1 करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल में हमको 5 रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम 5 में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 5 में जैसे हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 6 आता है। जब 6 आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो नंबर्स आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और नीचे भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। उसी प्रकार से देखो, यहाँ पे कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे भी कर दिया, और 6 से मल्टीप्लाई मैंने नीचे भी कर दिया। अब आपको समझ में आया सही से? अब देखिए क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 आएगा, अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा नीचे का, ठीक है। उसी प्रकार 2 6 12 होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 लिख लोगे, एंड 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखो क्या करना है, आपको कितने फाइंड करने हैं रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप 5 क्या करो, लाइन को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो कॉमा लगा के 5 रैशनल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, मैंने 5 ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 6 है, तो आप क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर को आप लिखते जाओगे, आगे बढ़ाओ, 6 6 6 6, आप यहाँ पे भी लिख दो, फिर यहाँ पे भी। अब देखिए, आप ही देख रहे होगे जो नंबर्स हैं क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्या करो, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5 रैशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया, आप ऐसे निकालोगे। सेकेंड मेथड क्या है, उसको हम बताते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको भी समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए, तो हम लोग सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड पे हम लोग काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, आप प्लस 2 कर दीजिए, अपॉन क्या करिए, 2 करिए, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, देखिए 1 है और ये 1, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3/2 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 1 लिख लो, और कितने फाइंड करने हैं, 5 ना, 1 2 3 4 एंड 5, 2 लिख दो, ठीक है। अब आपको देखो 3/2 है ना, ये 3/2 को आप यहाँ पे लिख दो, 3/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, आप कहोगे कि सर 3/2 सही में 1 और 2 के बीच में आते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल, 1 और 2 के बीच में 3/2 आते हैं। तो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, 2 का जब डिवाइड करोगे 3 में तो क्या आएगा आपका भैया,
आपका आएगा 1.5 आएगा, जो कि देखिए 1 और 2 के बीच में है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसी प्रकार से आप क्या करोगे, 1 और 3/2 के बीच में आप निकालोगे, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको इसी तरीके मेथड लगाने हैं। तो आप क्या करोगे, 1 लिखोगे, प्लस लगाओगे, 3/2 लिखोगे, ठीक है, नीचे 1 कर लो, अपॉन के 2 कर लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है। तो आपको यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 2 लाना है। तो आप कैसे लाओगे 2, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 2/2 आ जाएगा, प्लस 3/2 आएगा, ओके। उसके बाद 2 कर लोगे। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम हो चुका है। तो आप आगे क्या करोगे, लिखोगे 2 लिख लोगे, 2 प्लस 3 लिखोगे, ओके। इसके बाद अपॉन में 2 लिख दो। जब अगर आपको कैसे कभी भी ऐसा दिखे ना, तो आप क्या करना है, 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 5, ओके। 5/4 हो जाएगा। देखो ऊपर करोगे ना तो 4 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखने जा रहे थे 2 इंटू 2 लिखने जा रहे थे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे 5/4। तो आप 5/4 को आप चाहे यहाँ पे लिख दो, चाहे आप यहाँ पे लिख दो, जहां पे आपको इच्छा करे आप यहाँ पे लिख दो। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 5/4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमको 3/2 और 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो अब लिखिए आप यहाँ पे 3/2 लिखिए, प्लस 2 लिखिए, अपॉन 1 करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 यहाँ पे भी है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करोगे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे, अपॉन में 2 लिख दोगे। ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये आपको मैंने समझाया था। कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, जितने नंबर्स होंगे उतने का मल्टीप्लाई नीचे होगा, सॉरी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो आपका क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, प्लस 2 अपॉन, सॉरी आपका 4/2 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिनोमीटर हमारा क्या है, सेम है, ओके, सेम है ना डिनोमीटर हमारा। तो आप क्या करोगे, अपॉन में 2 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिनोमीटर सेम है। 3 प्लस 4 करोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, ओके। अब 2 का मैंने बताया था, जब ऐसा कहीं दिखे तो आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना। अब 4 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ लिख दो, आपको जहां इच्छा करे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास कितने फाइंड हो चुके हैं, 3 फाइंड हो चुके हैं, अब 2 और फाइंड करने हैं। तो हम लोग चलिए 2 और फाइंड करते हैं। किसके किसके बीच में अब 2 फाइंड करना है, अब देखिए हमको 5/4 प्लस 3/2 के बीच में हमको फाइंड करने हैं। यहाँ 4 है, तो आप क्या करोगे, नीचे भी आप यहाँ पे 2 लिखोगे और ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, 5/4 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, 2 हो गया। अब देखो 4 क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, 5 प्लस 6 लिख दिए, ओके। इतना समझ में आपको आ गया। अब क्या करोगे, नीचे 2 लिख दो। मैंने आपसे क्या बताया था, जब 2 ऐसे दिखे तो आप इसको ऊपर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। तो आप लिखोगे 5 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 11/8 कर दोगे, ओके। इतना समझ में आया। अब हमको क्या करना है, 3/2 और 7/4 के बीच में रैशनल नंबर हमको फाइंड एक और करना है, ठीक है। तो अब हमको फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं फिर से, ठीक है, इनके बीच में।
तो क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, इसके और इसके बीच में हमको फाइंड करना है, इसके और इसके बीच में फाइंड करना है। तो आप लिखोगे 3/2 प्लस 7/4। अब देखिए यहाँ 4 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका 3 2 6/4 प्लस 7/4 हो गया, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, मैं हर एक चीज में आपको बता रहा हूँ कि सेम हो जा रहा है, ठीक है डिनोमिनेटर। तो आप क्या करोगे, लाइन ऐसे खींचोगे, 4 लिखोगे, ठीक है, 6 प्लस 7 को आप ऐड कर दोगे, अपॉन 2 लिख दोगे। जहां भी ऐसे आपको दिखे तो आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 और 7 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 6 और 7 का ऐड करने पे आपका आएगा 13। क्या आएगा, 13 अपॉन 4 2 8। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे 13/8। तो आपको समझ में आया, धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।